मुकाशफा की किताब बाब नंबर 2, इफसस की कलीसिया को पैगाम। इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चराग दानों में फिरता है। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। समरना की कलीसिया को पैगाम। और समरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि शैतान की जमायत है, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। पुरगमन की कलीसिया को पैगाम। और पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो ये फरमाता है, मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान के तख्तगाह में सकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम कारी करें। चुनांचे तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह निकलियों की तालीम मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। तवातीरा की कलीसिया को पैगाम। और तवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद और पांव खालस पीतल की मानंद हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया है, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हराम कारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हराम कारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ जना करते हैं, अगर उसके ऐसे कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है, मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। चुनांचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन।
عزیزو، سوال و جواب کے سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے باب نمبر 2 کی تلاوت سنی، اور باب نمبر 2 میں سے ہی لیے گئے چند سوالات اور ان کے جوابات پر ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلا سوال، باب نمبر 2 میں کتنی کلیسیاؤں کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپشن اے 4، آپشن بی 7، آپشن سی 2، آپشن ڈی 3۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 4، جس کا حوالہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 1، آیت نمبر 8، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 18 میں ملتا ہے۔ افسس کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا، تھواتیرا کی کلیسیا۔ سوال نمبر 2، کون سی کلیسیا نے اپنی ابتدائی محبت چھوڑ دی تھی؟ آپشن اے لودیکیا، آپشن بی فیلاڈیلفیا، آپشن سی افسس، آپشن ڈی تھواتیرا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی افسس، جس کا حوالہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 2 اس کی 4 آیت میں ملتا ہے۔ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ سوال نمبر 3، سمرنا کی کلیسیا کو کتنے دن دکھ اٹھانے ہوں گے؟ آپشن اے 3 سال، آپشن بی قیامت تک، آپشن سی 70 ہفتے، آپشن ڈی 10 دن تک۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 10 دن تک، جس کا حوالہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 10 میں ملتا ہے۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ سوال نمبر 4، باب 2 میں سے ہم دیکھیں گے کہ کس شہید کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپشن اے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا، آپشن بی استفنس، آپشن سی انتپاس، آپشن ڈی یسوع کا بھائی یہودا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی انتپاس، جس کا حوالہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 13 میں ملتا ہے۔ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا۔ سوال نمبر 5، باب 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس جھوٹے نبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپشن اے تھیوداس، آپشن بی بلام، آپشن سی یہودا گلیلی، آپشن ڈی بر یسوع۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی بلام، جس کا حوالہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 14 میں ملتا ہے۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں۔ سوال نمبر 6، باب 2 میں کس جھوٹی نبیہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپشن اے ازبل، آپشن بی استرات، آپشن سی ڈائنا، آپشن ڈی ارتمس۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ازبل، جس کا حوالہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 20 میں ملتا ہے۔ پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ازبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔